बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेकर आए हैं जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से आज विषय गणित बताएंगे। और इस पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 में क्या दिया है? प्रारंभिक आकारों की समझना, प्रारंभिक आकारों को समझना। तो चलिए देखते हैं अध्याय 5 क्या दिया। अध्याय 5 इसमें प्रारंभिक आकारों को समझना दिया है। आप इसे पढ़ लेंगे। हमारे परिवेश में जैसे ईंट, खिड़की, बॉक्स, कोन आदि को देखते हैं। यह आकार रेखाओं और वक्रों से बने होते हैं। इन आकारों को गणित में ज्यामितीय आकार जैसे रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, बहुभुज और वृत्त के रूप में बनाते हैं। इन आकारों की मापों की तुलना करने के लिए कुछ विधियों पर चर्चा करते हैं। रेखाखंडों का मापन दिया हुआ है यहाँ पे। उपयुक्त बने रेखाखंड AB और CD मापन की विधियों पर चर्चा करते हैं। मापन की दो विधियाँ होती हैं, अमानक विधि और मानक विधि। अमानक इकाई मापन क्या होता है? जैसे हम रस्सी या किसी लकड़ी के माध्यम से किसी वस्तु को मापते थे तो वह अमानक हो गई। अब उसे मानक इकाई द्वारा मापन किस प्रकार करेंगे? जैसे स्केल रूल की सहायता से। तो इसका आप अध्ययन कर लेंगे, ये दिया हुआ है आपको, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। उदाहरण दिया है, निम्न में से प्रत्येक कोण का माप लिखिए। तो यहाँ पे कोण से संबंधित जानकारी देख लेंगे हम, कौन कौन से कोणों की माप है। तो यहाँ दिया, निम्न प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। माप लिखिए और उन्हें समकोण, न्यूनकोण, ऋजुकोण, अधिकोण व प्रतिवर्ती कोण में विभाजित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका पहली आकृति दी हुई है। तो ये पहली आकृति आपकी क्या होगी? न्यूनकोण होगी। क्यों न्यूनकोण है? ये समकोण से छोटी है। दूसरी आकृति क्या है आपकी? ये समकोण है क्योंकि ये 90 अंश की है। और तीसरी आकृति किससे? दो ऋजुकोण है। जब दो ऋजुकोण है यहाँ पे तीसरी आकृति में, तो ये क्या होगा? दो समकोण होगा। दो समकोण है ना, 90 अंश 180 अंश का होगा। और ये क्या है आपका चौथा प्रश्न? प्रतिवर्ती कोण है। ऋजुकोण से क्या है? बड़ा, इसलिए इसे प्रतिवर्ती कोण कहा गया है। और ये पांचवी आकृति अधिकोण है, ये समकोण से बड़ा है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। जो समकोण से छोटा होता है वह क्या कहलाता है? न्यूनकोण। जो 90 अंश का होता है वह समकोण कहलाता है। और दो समकोण मिलके यानी दो क्या बनाते हैं? ऋजुकोण। यानी दो समकोण मीन्स 90 अंश 180 अंश का कोण क्या कहलाता है? ऋजुकोण। और जो ऋजुकोण से यानी 180 अंश के कोण से बड़ा होता है वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। और अधिक कोण कौन से होते हैं? जो समकोण से बड़ा होता है वह समकोण कहलाता है। इसके बाद आपको प्रश्न दिया है, अपने आसपास के परिवेश को से कोण बनाने वाली वस्तु के 5 उदाहरण लिखे। वह उन्हें न्यूनकोण, अधिक कोण व समकोण में वर्गीकृत कीजिए। जैसे दीवार पर लगी सीढ़ी न्यूनकोण है, वर्गाकार खिड़की समकोण है, कपड़े का हैंगर अधिकोण है। इसी प्रकार से आप और अपने जो आसपास की वस्तु है उसमें आप न्यूनकोण, समकोण और अधिकोण बना सकते हैं और बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे दिया है प्रश्न नंबर 2। घड़ी की सुई 12 से चलकर पुनः 12 तक पहुंचने में एक घूर्णन पूर्ण करती है। तो निम्नलिखित स्थितियों को कोणों के नाम से सुमेलित कीजिए। ऋजुकोण। ऋजुकोण क्या होगा आपका यहाँ पे? तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो ऋजुकोण का मिलान किससे कर देंगे आप? 1/2। 1/2 यानी 1/2 घूर्णन यानी 180 अंश। समकोण के लिए कितना? समकोण के लिए आ जाएगा आपका D नंबर का 1/4। न्यूनकोण के लिए 1/4 घूर्णन से कम। अधिक कोण के लिए क्या होगा? 1/4 घूर्णन और 1/2 के बीच में। प्रतिवर्ती कोण में क्या होगा? 1/2 घूर्णन से अधिक। और उसके बाद आपका संपूर्ण कोण यानी एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। इस प्रकार से आप इनका मिलान कर सकते हैं, सुमेलित कर सकते हैं। फिर उसके बाद त्रिभुज संबंधित आ गया। न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज क्या है? जो 90 अंश से कम होता है वह न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। जो 90 अंश का होता है वह समकोण कहलाता है। और जो 90 से अधिक होता है वह अधिक कोण कहलाता है। तो इस प्रकार 3 त्रिभुजों के बारे में बताया गया, जो उससे एक संबंधित जानकारियाँ हैं, ये आपको बता दिए। अब इसका 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। जिनकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो अधिक कोण त्रिभुज। और त्रिभुज का नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। समान लंबाई की 3 भुजाएं। समान लंबाई की 3 भुजाएं। तो समान लंबाई की 3 भुजाएं वाला क्या होता है उसके बारे में देखना है। तो समान लंबाई की 3 भुजाएं क्या कहलाती हैं? समबाहु त्रिभुज। समान लंबाई की 2 भुजाएं क्या कहलाती हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं क्या कहलाती हैं? विषमबाहु त्रिभुज। 3 न्यूनकोण। 3 न्यूनकोण क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज में होते हैं। एक समकोण किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। और एक अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज में। इस प्रकार से आप इनको सुमेलित करके लिख सकते हैं या मिला सकते हैं। जैसे हमने बता दिया, समान लंबाई की 3 भुजाएं तो E नंबर का समबाहु त्रिभुज। समान लंबाई की 2 भुजाएं C नंबर का समद्विबाहु त्रिभुज। अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं वाला A नंबर विषमबाहु त्रिभुज। 3 न्यूनकोण F नंबर का कौन सा? यहाँ देख लीजिए, न्यूनकोण त्रिभुज। एक समकोण D नंबर का आ जाएगा समकोण त्रिभुज। एक अधिक कोण B नंबर का आ जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार से इसको सम्मिलित कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है? नंबर 2, अपने परिवेश में यानी आसपास द्विविमीय आकार की वाली
वस्तुओं के 5 उदाहरण बताइए। दो विमी आकृति कौन सी है? टेबल, अंगूठी, चूड़ी, पुस्तक, बोर्ड, आईना। जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, वह द्विविमीय आकृति कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 में प्रारंभिक आकारों को समझना पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? 9 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में बने कोणों की माप क्या होगी? तो आप देखेंगे इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 270 और 90 अंश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या, एक बड़ा त्रिभुज हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है ये? समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज लिख दिए, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ त्रिभुज लिख देंगे आप। यहाँ पे जो आपका साइड में ये ABCD दिया है इसमें, तो कौन सा नंबर का ऑप्शन सही है? डी नंबर का। तो डी पे आप क्या कर देंगे? काला कर देंगे गोले को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की है? ए नंबर पासा, बी नंबर आइसक्रीम का कोन, सी नंबर वृत्त और डी नंबर फुटबॉल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वृत्त। ये क्या है? द्विविमीय प्रकार की आकृति है या वस्तु है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो कहलाता है। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो कौन सा त्रिभुज कहलाता? सॉरी त्रिभुज कह रहे हैं, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन लिख देंगे वर्ग, और जो बी नंबर का ऑप्शन पे क्या कर देंगे? काला कर देंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए रेखा के एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देकर समझा सकते हैं, ये निश्चित बिंदु ए और निश्चित बिंदु बी को मिला दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा? इसका रेखाखंड कहलाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? चित्र में दर्शाइए। एक घूर्णन के लिए एक कोण, एक संपूरक कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। जैसे मान के चलिए एक घूर्णन यानी एक पूरा घूमने पर जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है? संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण का मान कितना होता है? 360 अंश। तो इस प्रकार से आप संपूरक कोण को बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है। एक चौथाई समकोण, और आधा में क्या हो जाएगा आपका? 180 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चौथाई पूछा है इसलिए समकोण आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 9 देखिए, ऐसी दो स्थितियां लिखिए जहां समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हैं। जैसे समकोण की 2 स्थितियां होती है, बंद किताब के किनारे, नंबर 2 डस्टर के किनारे। न्यूनकोण की 2 स्थितियां होंगी, स्टेपलर, बतख की खुली चोंच। अधिक कोण की 2 स्थितियां होंगी, मकड़ी का जाल और खुली हुई पुस्तक। और प्रतिवर्ती कोण की स्थितियां क्या होंगी? अंग्रेजी अक्षर वी के बाहरी और कोण और घड़ी की सुइयों द्वारा आधे से अधिक घूर्णन। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, निम्न कोणों को चांदे पर मापिए और उनके माप लिखिए। तो ये जो कोण है ये कन्फ्यूज़न वाला है, इसको 0 या 180 अंश लिख देंगे ए नंबर के, क्योंकि यहाँ पे इसका जो आधार है आधार दिया ही नहीं है, तो हम इसे 0 अंश या 180 अंश भी मान सकते हैं। इसके बाद बी नंबर का देखिए, बी नंबर में कितने अंश का कोण आएगा? आप इसको चांदी की सहायता से मापेंगे। जब माप के देखेंगे आधार लेके, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा? 50 अंश का। उसके बाद नेक्स्ट सी नंबर, आप चांदे को यहाँ पर रखिए इस किरण पे, तो आपको यहाँ पे कितने अंश का कोण प्राप्त होगा? 115 अंश। इसी प्रकार डी नंबर में 140 अंश, 45 अंश और 45 अंश के कोण प्राप्त होंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं कहलाती हैं। तो आप क्या बताएंगे? इसका हल क्या होगा? यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? तो सबसे पहले एक रेखा खींच दीजिए। रेखा खींच दी हमने, उसमें बिंदु कौन से? ए, बी और सी दर्शा दी, जिसमें ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी कितना हो जाएगा आपका? ए से सी तक 8 सेंटीमीटर। तो क्या कहा है इसमें? ये आपको दर्शा दिए, और इसलिए बिंदु बी ए और सी के बीच स्थित है। कौन सा बिंदु? बी। किसके बीच स्थित है? बिंदु बी ए और सी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्न के चित्र लिखिए। एक विषमबाहु
न्यूनकोण त्रिभुज, तो विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, असमान होती हैं, तो ये बना दिया हमने त्रिभुज ABC न्यूनकोण त्रिभुज है, विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज है। इसके बाद क्या कहा, एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, सम दो भुजाएं जिसकी बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण, तो ये आपको चित्र बना के बता दी, XYZ अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज, विषमबाहु समकोण त्रिभुज ये बना के बता दी, इसका एक कोण समकोण हो और भुजाएं कैसी हो, असमान हो, वह क्या कहलाता है, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में देखिए, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको बहुभुज के नाम लिखना है। जैसे ये कौन सा बहुभुज है, चतुर्भुज है। ये क्या है, त्रिभुज है, इसकी 4 भुजाएं इसलिए इसे चतुर्भुज कहा गया। बी नंबर में क्या दिया, इसकी 3 भुजाएं इसलिए त्रिभुज। इसमें कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं इसलिए ये क्या कहलाएगा, पंचभुज। और डी नंबर क्या है, इसमें कितनी भुजाएं गिन लीजिए, 8 भुजाएं हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, अष्टभुज। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 15, घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच आर्य टेस्टर द्वारा कीजिए। देखिए, ए नंबर 12 से 2 तक जाना, बी नंबर 6 से 7 तक जाना, सी नंबर 2 से 5 तक जाना और डी नंबर 4 से 8 तक जाना। तो इस प्रकार घड़ी की स्थिति में देखिए, ए नंबर 12 से 2 तक जाना, एक समकोण हो गया। 12 से जब हम कितना गए, 2 तक गए, तो क्या हो गया, एक समकोण से कम हो गया। बी नंबर में 6 से 7 तक जाना, एक समकोण से कम होगा ये भी। और सी नंबर में 2 से 5 तक जाना, एक समकोण कहलाएगा। और डी नंबर में 4 से 8 तक जाना, एक समकोण से अधिक कहलाएगा। देखिए, एक समकोण यानी एक समकोण कब होगा, जब हम 12 से 3 पे जाएंगे तो एक समकोण होगा, तो ये एक समकोण से कम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यदि हम यहाँ 6 से 7 के बीच में कह रहा है, 6 से 7 तक जाने में क्या बन रहा है, एक समकोण से कम बन रहा है। एक समकोण कब बनता है, ये 6 से हम 9 तक जाते तब क्या बनता है, एक समकोण। इसी प्रकार 2 से 5 तक जाना, ये 2 से 5 तक गए तो ये क्या हुआ, एक समकोण हो गया। 2 से 5 तक जाना क्या कहलाएगा, एक समकोण। यहाँ पे 3 पे आके एक समकोण पूर्ण हो जाता है। और 4 से 8 तक जाना, एक समकोण से अधिक। 4 से ये 8 तक जाना एक समकोण से अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके जो अध्याय कौन सा था, अध्याय 5 कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको अध्याय 5 के जो प्रश्नों को हल करके बताइए अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।